जय श्री कृष्ण। एक मंदिर जहां भगवान अपने अनोखे दिव्य स्वरूप में विराजते हैं और करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए जीवन भर प्रतीक्षा करते हैं। एक ध्वज जो सदैव हवा की दिशा के विरुद्ध लहराता है, एक ऐसी रथ यात्रा जिसे खींचने से पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि रहस्य और चमत्कारों से भरा है। श्री जगन्नाथ धाम। स्वागत है आपका वाईटी भारत शॉर्ट्स में। आज हम लेकर आए हैं एक अलौकिक यात्रा उस धाम की जहां स्वयं श्री कृष्ण जी आज भी विराजते हैं। आज हम जानेंगे उस परम धाम की अद्भुत कथा, मूर्तियों की दिव्यता, मंदिर का अलौकिक इतिहास और रथ यात्रा की अनंत महिमा। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र है, बल्कि रहस्यमय और चमत्कारी कारणों से भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है, अन्य 3 बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। आइए इसके आध्यात्मिक, धार्मिक और रहस्यमय महत्व को जानते हैं। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। उनके साथ बलराम और सुभद्रा जी की भी पूजा होती है। हर वर्ष आषाढ़ माह में निकलने वाली रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और मान्यता है कि भगवान स्वयं नगर भ्रमण करते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। हर 12 वर्ष बाद इन मूर्तियों को बदले जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रकृति बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, श्री हरि नरसिंह सामदेव स्वरूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। चारों प्रवेश द्वार पर हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की सदैव रक्षा करते हैं। पौराणिक कथा। द्वारिका में श्री कृष्ण ने जब लीला समेटी तो उनका शरीर समुद्र में प्रवाहित हुआ, लेकिन उनका हृदय नहीं जला, तो वह दिव्य हृदय बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गया। उधर राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन हुए। हे राजन, मुझे खोजो और मंदिर बनाओ। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुख्य विश्वसु भगवान नीलमाधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उनकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्वसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्वसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, तो पहले विश्वसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्वसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे।
राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारिका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को ढूंढ लिया, पर वह सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अन्य भक्त विश्ववसु से उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनवाने के लिए कई कुशल कारीगर लाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रख दी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहज स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे में अंधेरे से आड़ी छेनी हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गईं, पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उन्होंने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। तब राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुईं। भगवान नीलमाधव, जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर के 5 अलौकिक रहस्य? तो आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। ध्वज का उल्टा बहाव। पुरी मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हर दिन बदला जाता है और वह सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह असंभव है, क्योंकि कोई भी वस्तु हवा के विपरीत दिशा में बिना बाहरी बल के नहीं बह सकती। आश्चर्य की बात यह है कि जब यह ध्वज बदला जाता है तो एक पुजारी बिना किसी सहारे के लगभग 215 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है और इसे जीवन को संकट में डालकर भी रोज बदला जाता है। आस्था कहती है यह ध्वज भगवान की चेतना का प्रतीक है और हवा भी जगन्नाथ जी के आदेश से चलती है। समुद्र की ध्वनि मंदिर में प्रवेश करते ही शांत हो जाती है। जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार यानी कि मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की तेज गर्जना जैसे अचानक शांत हो जाती हैं। द्वार के बाहर लहरों की गर्जना साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप द्वार पार करते हैं तो पूर्ण मौन हो जाती हैं। इंजीनियरिंग और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ कहते हैं कि शायद मंदिर की संरचना और ऊंचाई कुछ ऐसी है कि वह ध्वनि तरंगों को अवरुद्ध कर देती है, परंतु ऐसी संरचना
जानबूझकर 12वीं शताब्दी में संभव नहीं थी, यह एक रहस्य ही है। आध्यात्मिक रूप से इसे मन की शांति का द्वार माना जाता है। जैसे ही भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं, उनका चित्त शांत हो जाता है। नील चक्र का चमत्कार। मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र 20 फीट चौड़ा धातु से बना चक्र है, जो 8 धातुओं यानी कि अष्ट धातु से निर्मित है। इससे आप किसी भी दिशा से देखें तो यह हमेशा ऐसा लगता है मानो यह आपकी ओर ही मुड़ा हुआ है। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन इसके पीछे कोई स्पष्ट विज्ञान या तकनीकी कारण आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। मान्यता है कि यह चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक है, जो हर भक्त की ओर सदा दृष्टि बनाए रखता है। महाप्रसाद का रहस्य। पूरी मंदिर की रसोई को अन्नपूर्णा का चमत्कार कहा जाता है। यहाँ 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। खाना 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। चमत्कार ये है कि ऊपरी बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे वाला। यह विज्ञान की दृष्टि से असामान्य है। लाखों श्रद्धालु रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं, पर कभी प्रसाद न अधिक बनता है और न कम होता है। श्रद्धा है स्वयं महालक्ष्मी प्रसाद की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। मूर्ति बदलने की रहस्यमयी परंपरा, जिसे नव कलेवर हर 12 से 19 वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहा जाता है। भगवान की मूर्तियां नीम के पेड़ की लकड़ियों से बनवाई जाती हैं, जिनका चुनाव मुख्य पुजारी करते हैं, मगर इसकी शर्त यह है कि यह पेड़ 100 साल पुराना और दोष रहित होना चाहिए। मूर्ति बदलते समय पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है। कहते हैं भगवान का हृदय है जो उनके देह छोड़ने के बाद किए गए अंतिम संस्कार में बच गया था। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों में यह हृदय आज भी धड़क रहा है। जिस समय यह अनुष्ठान किया जाता है, तब पूरे शहर की लाइट बंद करवा दी जाती है। यह क्रिया बहुत ही गुप्त तरीके से होती है। ब्रह्म पदार्थ को जब पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है, तो पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांधते हैं। कहते हैं उनको यह ब्रह्म पदार्थ उछलता हुआ महसूस होता है। इन चमत्कारों के पीछे चाहे कोई वैज्ञानिक कारण हो या ना हो, लेकिन श्रद्धा, भक्ति और आस्था की शक्ति से यह मंदिर आज भी जीवित चमत्कार है। यह स्थल आधुनिक विज्ञान और वास्तुशिल्प और अध्यात्म तीनों को चुनौती देता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में कब है, जानते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक भव्य पर्व है, जो ओडिशा के पुरी में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है, जो इस वर्ष 27 जून शुक्रवार को शुरू होगी। रथ यात्रा की महिमा और रहस्य। जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रथ यात्रा में शामिल होने या भगवान के दर्शन करने से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह यात्रा एकता और समानता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के भाग लेते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धाम तीर्थों में से एक है और यह यात्रा भक्तों की मोक्ष की ओर ले जाने वाली मानी जाती है। जो श्रद्धा से
रथ यात्रा में भाग लेते हैं उनका जन्म जन्मांतर का बंधन कट जाता है। आइए जानते हैं कि ये परंपरा कब शुरू हुई और इसका क्या कारण है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुभद्रा ने अपने भाइयों जगन्नाथ और बलभद्र के साथ पूरी नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक रुके। तब से यह परंपरा हर साल मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार यह यात्रा भगवान कृष्ण की मथुरा यात्रा का प्रतीक है, जहां वे अपने भाई बहन के साथ जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा और रथों का वैभव। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत स्नान पूर्णिमा से होती है, जब भगवान को 108 घरों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद वे 15 दिनों के लिए एकांतवास में रहते हैं। मुख्य यात्रा के दिन तीनों देवताओं को विशाल रथ पर बिठाया जाता है। जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 16 पहियों वाला, बलभद्र का रथ ताल ध्वज 14 पहियों वाला और सुभद्रा का रथ दर्प दलन 12 पहियों वाला होता है। लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं और गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। इस दौरान पुरी की सड़कों पर भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिलता है। 5वें दिन हेरा पंचमी पर माता लक्ष्मी अपने पति जगन्नाथ से मिलने गुंडीचा मंदिर पहुंच जाती हैं। 9वें दिन बहुधा यात्रा के दौरान देवता वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा में चेरा पहाड़ा अनुष्ठान भी होता है, जिसमें पुरी के राजा रथों की सफाई करते हैं, जो समानता का संदेश देता है। यह पर्व भक्ति, एकता और सांस्कृतिक धरोहर का अनुपम संगम है। जो श्रद्धा से रथ यात्रा में भाग लेते हैं, उनका जन्म जन्मांतर का बंधन कट जाता है। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से पितृदोष, रोग दोष और भय समाप्त हो जाते हैं। यह मंदिर शक्ति, भक्ति और रहस्य का त्रिवेणी संगम है। श्री जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, वे साक्षात श्री कृष्ण हैं, जो आज भी पुरी में अपने भक्तों के बीच जीवित हैं। उनकी रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, यह पापों से मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने वाला अवसर है। उनका मंदिर केवल पत्थरों से नहीं, आस्था, चमत्कार और ब्रह्म शक्ति से बना है। और उनका नाम एक बार हृदय से बोल दीजिए, जय जगन्नाथ, तो जीवन का रथ स्वयं ईश्वर खींचने लगते हैं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने अपनों के साथ और सब्सक्राइब करें YT वायरल शोज चैनल को, जहां हर दिन मिलती हैं आपको धर्म, भक्ति और रहस्य से जुड़ी नई रोचक कहानियां। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम लाएं एक और दिव्य कथा तो सबसे पहले आपको मिले वो। जय श्री जगन्नाथ, हरे कृष्णा। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।